हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि जो हमारा एक सिलेबस चल रहा है जिसको हम रिवीजन कोर्स के नाम से, रिवीजन एक सीरीज के नाम से लेके आए हैं, उसके तहत आज हमारा एक तीसरा लेक्चर है जो स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए है। जो पैट एग्जाम के लिए हम जो सिलेबस लेके आए हैं, समय के अकॉर्डिंग हमने आपसे वादा किया था कि समय के अकॉर्डिंग आपका पूरा रिवीजन कराएंगे और जब तक आपका एग्जाम आएगा 15 या 16 अक्टूबर में जो एग्जाम होगा उससे पहले हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। उसके तहत ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। दूसरा लेक्चर आपने देखा होगा वो वैदिक सभ्यता से संबंधित है। आज ये तीसरा लेक्चर है वो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है और उसके तहत आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो निम्न धर्म है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या शैव धर्म इत्यादि जो धर्म है उनसे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस धर्म के प्रवर्तक कौन थे, और उसके तहत हम लेके आए हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं इस पे। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में समझिए, जानिए, और उससे पहले ये देखिए कि बौद्ध धर्म एक प्रकार से कैसा डेवलपमेंट हुआ है, किस इसके प्रवर्तक कौन है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो आज हम गौतम बुद्ध की चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए परिचय इनका देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी, वैशाली के निकट लुम्बिनी में हुआ है इनका जन्म। तो ये स्थान है लुम्बिनी, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हुई है कुशीनगर, ये मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, वहाँ इनकी मृत्यु हुई है 80 वर्ष की अवस्था में। इनके पिता का नाम, यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ से संबंधित थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शाक्यगढ़ से संबंधित थे। इनकी माता का नाम महामाया है, महामाया था, जो कौलीय वंश से संबंधित थी, कौलीय वंश से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल था। यानी कहा जाता है कि इनकी जो शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल है, और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। यानी घर को छोड़ के ये इन्होंने सन्यासी का जीवन धारण कर लिया था। तो उसी के आधार पर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और लगभग 6 साल तक ये भ्रमण करते रहे। और लास्ट में जाके बौद्ध गया में इन्होंने क्या किया, पीपल के वृक्ष के नीचे एक समाधि ली और उसी के आधार पे लगभग वैसाखी के दिन, जिसको वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वैसाखी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो 6 वर्ष के बाद में लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उसी आधार पे इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया है, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। उससे पहले इनके जो गुरु मिले थे वैशाली में, प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अलार कलाम। दूसरे गुरु की बात करें वो राजगृह में मिले थे, रुद्रक राम पुत्र। देखिए यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, यही जो पॉइंट है आपको यहाँ से ही प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक हमारी जो क्लास चल रही है वो रिवीजन क्लास है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो हमारी जो यूपीएससी की क्लासें पढ़ी हुई हैं, पूरे बौद्ध धर्म पे एक ही क्लास है, तो आप उसको देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। ये जो हमारी क्लास है वो क्रैश कोर्स के अनुसार है और रिवीजन क्लास है, इसलिए आप वो बहुत कम समय में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिएगा इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में उन 5 साधुओं को उपदेश दिया था जो उनको छोड़ के चले गए थे, और उन्हीं को इन्होंने उपदेश दिया था। इनके प्रथम शिष्य की हम बात करें तो प्रथम शिष्य इनके आनंद है, आनंद बने थे सबसे पहले, और आनंद को ही बताया जाता है कि उनके चचेरे भाई थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में
तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। त्रिरत्न ये बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो उसमें हम बात करते हैं बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जिनको आर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या हैं? तो वो है दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है तथा दुख निरोध गामी प्रतिपदा। यानी इसका मतलब है दुख है तो दुख का कारण भी होगा, किस कारण से दुख होता है, तो दुख का कारण है तो उसका समाधान भी होगा, और यदि समाधान है तो उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे आप उस दुख से पार हो सकते हैं। तो उसके लिए ये 4 आर्य सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, गौतम बुद्ध ने। और इनके हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य को हम त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ये पाली भाषा में है। और त्रिपिटक में हम बात करें तो 3 मुख्य पुस्तकें हैं संबंधित: विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख किया गया है। और विनय पिटक में जो संघ में जो साधु संत या भिक्षु रहा करते थे उनके नियमों को दर्शाया गया है, उनके नियमों का उल्लेख किया गया है। तथा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो बौद्ध दर्शन दिया गया है अभिधम पिटक में। यहाँ बात और करते हैं, हीनयान, महायान तथा वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान, महायान और वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि महायान जो शाखा है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पे हमने इनके परिचय के बारे में देखा, जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ हुई है, इनके पत्नी का नाम क्या था, यहाँ पे हमने चर्चा की है। अब हम लेके चलते हैं आपको इस तरफ, देखते हैं कि बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं। बुद्ध के अन्य नाम क्या हैं? तथागत भी इनको कहा गया है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ भी है, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और अब बात करते हैं प्रथम महिला शिष्य की। तो जो प्रथम महिला भिक्षुणी या शिष्य इनकी बनी थी वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी या भिक्षुणी बनी थी बौद्ध धर्म से संबंधित। सर्वाधिक शिष्य कहाँ से बने हैं? तो सर्वाधिक शिष्य कौशल से बने हैं। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, क्योंकि बताया जाता है कि श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा इन्होंने समय बिताया था और वहीं पर उनके सबसे ज्यादा शिष्य भी बने थे। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगतियों की, जहां से बार बार प्रश्न आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो बौद्ध संगति से, तो बौद्ध संगति में देखेंगे आप प्रथम बौद्ध संगति और कहाँ पे हुई है, उसका कालक्रम क्या है, अध्यक्षता किसने की है और शासक कौन है उस समय। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई है? सप्तपर्णी गुफा राजगृह। अगर आपको सप्तपर्णी गुफा याद नहीं रहे तो राजगृह याद रख लेना, क्योंकि राजगृह में क्या है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ है? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसने की है? महाकश्यप ने अध्यक्षता की है। और शासक कौन है? अजातशत्रु। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश से संबंधित था और एक प्रकार से बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसी को ही पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके ही शासन को पाया था और उसी वजह से ही अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। द्वितीय हम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो वो वैशाली में हुई थी और लगभग 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में इसकी जो अध्यक्षता की थी वो शुभकामी या साबक मीर, इनको साबक मीर भी दिया जाता है कहीं के नाम, और शुभकामी है। तो शुभकामी ने अध्यक्षता की थी। और उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक उस समय शासक था। कालाशोक उस समय शासक था। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति की। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं आपको इसकी तिथि 247 ईसा पूर्व भी मिलेगी।
तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? मौगरी पुत्र तिष्ठ ने। और उस समय शासक कौन है? तो अशोक है। उस समय शासक कौन है? अशोक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की हम चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में कब हुई है? तो लगभग 102 ईसा पूर्व में, सॉरी 102 ईस्वी में हुई है, ईस्वी सन में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र ने की थी, और उसकी उपाध्यक्षता की थी वो कौन है? अश्वघोष हैं। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष हैं। यहाँ पे अगर शासक की बात करें तो शासक यहाँ पे कनिष्क हैं, यानी शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के शासक कनिष्क यहाँ पे क्या थे? सॉरी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क इस समय इसके समकालीन थे, और उन्होंने क्या थे? उसके शासनकाल में ही ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या हुआ है? आयोजन हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में पूर्ण से बट गया था, हीनयान और महायान शाखा में। हीनयान और महायान शाखा में बट गया था, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बटा है। अगर बात करें हम जातक कथाओं की, तो जातक कथाओं में बुद्ध की पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। पुनर्जन्म की चर्चा की जाती है जातक कथाओं में। दीपवंश व महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दीपवंश व महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें श्रीलंका का इतिहास लिखा गया है। श्रीलंका का इतिहास दिया गया है इसमें, और इसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित भी जानकारी दी जाती है। चलिए एक बार रिवीजन और कर लेते हैं इनके बौद्धिक संबंध में। तो देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और जन्म लुम्बिनी में हुआ है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, जो शाक्यगढ़ से संबंधित है। माता का नाम महामाया है, पत्नी का नाम यशोधरा है, और पुत्र का नाम राहुल है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है? गृह त्याग किया है, और ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई है उनको। प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है, और प्रथम शिष्य आनंद थे। त्रिपिटक की बात करें, त्रिरत्न की, तो इनके बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे बुद्ध संघ के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना ज्यादा संभावित रहता है, और आपके पैट के एग्जाम के दौरान आपको एक क्वेश्चन बौद्धिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जरूर आएगा, और एक जो प्रश्न आएगा आपका वो हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो। तो 5 प्रश्न जो दिए गए हैं पूरे इतिहास में, तो हो सकता है कि कहीं से भी आ सकते हैं, ये निश्चित नहीं है कि यहीं से आए। तो इसीलिए आप हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, और आप 5 में से 5 प्रश्न अच्छे से कर सकें। और जो 4-5 प्रश्न हैं आपको जो आंदोलन से संबंधित हैं, मूवमेंट से, और एक प्रकार से आधुनिक भारत से संबंधित हैं, तो उनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म से संबंधित क्या रणनीति है के बारे में। और जैन धर्म से संबंधित देखेंगे तो जैन धर्म के बारे में जानेंगे, महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जैन धर्म एक प्रकार से उस समय धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान काफी प्रमुख धर्म था। एक समय से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है, जिसके अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायियों को तीर्थंकर कहा गया है, प्रवर्तकों को। तो प्रथम तीर्थंकर की हम बात करें तो ऋषभदेव थे, लेकिन जो मुख्य इनके प्रवर्तक हैं, मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, तो महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे, यहाँ पे उनके परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म हुआ है, देखिए इनका जन्म के बीच में काफी मतभेद हैं। कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व, या कहीं 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। कहाँ हुआ है? ये वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ है। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व पावापुरी, ये पावापुरी में हुई है। जो पावापुरी एक प्रकार से नेपाल के बॉर्डर पे है, वहाँ इनका जो एक प्रकार से देखा जाए तो अंतिम संस्कार या मृत्यु हुई है। इनकी बात करते हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो एक प्रकार से राजा थे उस समय। इनकी माता का नाम त्रिशला है,
जो चेटक की बहन है, ये कौली चेटक की बहन मानी जाती हैं और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है तथा महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है, या अनुजा या प्रियदर्शनी। सिर्फ इनको एक ही पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है, गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो एक गांव है जिरम्बिक गांव, साल वृक्ष के नीचे, नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी के नाम है, और वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था और लगभग 12 वर्ष तक ये क्या करते रहे, तप करते रहे या फिर भ्रमण करते रहे। उसके बाद में जाके लास्ट में 12 वर्ष के बाद इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगर यहाँ पर देखें, गौतम बुद्ध को प्राप्ति 6 वर्ष के बाद हो गई थी, इनको 12 वर्ष के बाद हो गई थी। तो 42 वर्ष की अवस्था में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में दिया था। एक राजगृह में एक पहाड़ी थी, विपुलाचल पहाड़ी, वहां पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इनके प्रथम शिष्य की हम बात करते हैं तो वो जामाली या जामिल, एक प्रकार से ये महावीर स्वामी जी के दामाद जी थे, यानी जो प्रियदर्शनी थी उनके वो क्या थे, हस्बैंड थे, पति थे। तो जामिल या जामाली इनके क्या हैं, ये प्रिय प्रथम शिष्य हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक त्रिरत्न दिया है। त्रिरत्न है इनका, जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन, सही दर्शन होना चाहिए, सही आपकी दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक आचरण, एक अच्छा आचरण होना चाहिए, यानी एक अच्छा आचरण होना चाहिए। यह इन्होंने चर्चा की है। नेक्स्ट देखते हैं स्यादवाद व अनेकांतवाद, स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। एक प्रकार से देखें तो जो जैन धर्म है वो ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखता है, कहता है कि सृष्टि में कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है भी या सृष्टि करता है भी तो हमारे जैन या विजेता से निचले है, यानी तीर्थंकार से उसका स्थान नीचे आता है। ऐसा कोई विधि विधाता नहीं है जो इस पूरी सृष्टि को रचता हो, कोई भगवान नहीं है इसकी, यानी कि भगवान की आस्था को इन्होंने नकारा है। इसीलिए एक प्रकार से ये जो आस्तिक और नास्तिक के बीच का जो मार्ग होता है, मध्यम मार्ग, उसी को अनेकांतवाद या स्यादवाद का मार्ग माना गया है, जिसको बीच का मार्ग या मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाने के लिए ये शब्दों का उल्लेख किया जाता है। बात करते हैं जो प्रथम जैन संगीति हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही ये श्वेतांबर और दिगंबर नामक जैन धर्म का 2 शाखाओं में विभाजित हो गई थी। श्वेतांबर स्थूलभद्र की संरक्षण में और दिगंबर ये भद्रबाहु के संरक्षण में ये संस्था क्या हो गई थी, 2 भागों में बट गई थी। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके पीछे काफी कारण है, मतभेद होने की वजह से ये ऐसा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, हमने अभी चर्चा की थी, तो ऋषभ देव हैं। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ हैं, जो काशी में जिनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य, जैसे हमने बौद्ध साहित्य की बात की, तो बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में। लेकिन जैन साहित्य किस में लिखा गया है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जो अर्धमागधी भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। क्या है, 12 अंग हैं, यानी एक प्रकार से जैन साहित्य 12 अंग है। 12 अंगों को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई है, यानी 12 अंगों को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई है। और ये छेदक सूत्र हैं, 6 है इनकी संख्या। इनमें एक जो संघ है, संघ में रहने वाले जो भिक्षुक या होते हैं, उनको रहने के ये नियम या कानून से संबंधित है। ये प्रतीक चिन्ह की हम यहाँ पे बात करें, ऋषभ देव के लिए प्रतीक चिन्ह वैल या वृषभ माना जाता है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अजीत नाथ के लिए हाथी है, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, तथा महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, यानी शेर। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रतीक चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं,
और जैन साहित्य बार बार पूछ लिया जाता है कि अर्ध कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया है। और जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आगम कहते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं, इसीलिए जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जैन संगीतियां। जैन संगीतियों की हम चर्चा करें यहाँ पे, तो प्रथम जैन संगीति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और कुछ अनुयायी हैं स्थूलभद्र के संरक्षण में, कहाँ पे, ये उत्तर भारत में ही ठहरे रहते हैं। और उन्हीं के समय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जिसकी वजह से ये जो धर्म होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो कब हुई है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र हैं। और ये शासक उस समय कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रकार से जैन धर्म से अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, उनके एक प्रकार से संरक्षक माने जाते हैं। द्वितीय जैन संगीति की हम बात करें तो 512 ईसा पूर्व 512 ईस्वी या 526 ईस्वी, ये डेट में मतभेद है। तो 512 ईस्वी है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो क्षमा श्रवण ने की थी। और इस समय जो शासक थे वो भानुगुप्त थे, यानी गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जैन संगीतियों के बारे में। अब देखते हैं जैन धर्म की जो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है हमेशा सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का यहाँ पे मतलब है कि अहिंसा, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। इसी आधार पर कहा जाता है कि जैन धर्म में शिकार करना, खेती करना एक प्रकार से अपराध माना जाता है। कहा जाता है कि शिकार करने से जीव हत्या होती है, खेती करने से जीव हत्या होती है। यानी कि एक प्रकार से खेती करना और शिकार करना जीव हत्या के समान है या मनादी है। ये कहते हैं कि सिर्फ व्यापार करना चाहिए। इसी आधार पे अहिंसा को सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण एक महाव्रत माना गया है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को किसी भी कंडीशन में चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कभी भी ज्यादा धन संचय नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, सबसे लास्ट व्रत है। बाकी जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे, बल्कि जो 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था, तो 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ देखते हैं कि जो जैन अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत में जाकर श्रवणबेलगोला में एक संलेखना पद्धति से अपने प्राणों की त्याग किया था। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि जो जैन धर्म में है, जैन धर्म एक प्रकार से ज्यादा स्ट्रिक्ट है बौद्ध धर्म की अपेक्षा। और यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है कि जो संलेखना पद्धति है, संलेखना पद्धति का मतलब होता है कि बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देना, वो संलेखना पद्धति कहलाता है। वो जैन धर्म में ये उस समय काफी प्रचलित थे। तो इसी पद्धति के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों की त्याग दिया था। तो श्रवणबेलगोला एक प्रकार से कर्नाटक के क्षेत्र में है। तो यहाँ हमने देखा, एक मिनट में और रिवाइज कर लेते हैं हम जैन धर्म के बारे में, कि इनके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ हैं जो काशी से संबंधित थे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी एक प्रकार से ये देखा जाए 24वें तीर्थंकर हैं ये, या इनको अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बना था जैन धर्म में। तो उनके जन्म के बारे में हमने यहाँ पे जाना, उनके परिचय के बारे में जाना, उनके पिताजी के बारे में जाना, इनके पिता का क्या नाम है, माताजी के बारे में जाना, सांख्य दर्शन के बारे में जाना,
और प्रथम शिष्य कौन है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, श्यातवाद अनेकांतवाद का यहाँ पे हमने देखा जैन धर्म से संबंध है, श्वेतांबर दिगंबर की हमने चर्चा की, और यहाँ पे हमने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात की, साहित्य की बात की। तो यहाँ देखा हमने कि जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपके यूपी पैट के अंतर्गत पूछा जा सकता है, तो ये जो एरिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब लेके चलते हैं आपको जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, बाकी जो हैं जो शेष आंदोलन है उनकी हम चर्चा करते हैं, तो कि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं अब देखते हैं भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। देखिए भागवत धर्म या वैष्णव धर्म एक प्रकार से काफी प्राचीन धर्म है और उसी समय काफी प्रचलित हुआ था। इसके प्रवर्तक को भगवान कृष्ण माना जाता है कि भगवान कृष्ण इसके प्रवर्तक थे। इसकी चर्चा हमको मिलती है छंदोग्य उपनिषद में। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र थे, जो घोर अंगिरस एवं शिष्य घोर अंगिरस का शिष्य माना गया है। जिनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है भागवत धर्म से संबंधित, वो इनके प्रवर्तक याद होना चाहिए आपको। और इसमें किसकी चर्चा की गई है इसके विकास के बारे में, तो वो छंदोग्य उपनिषद है। ये छंदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। जबकि और देखते हैं तो बराहमिहिर की एक वो है पुस्तक है व्रत संहिता, इसमें इसका उल्लेख किया गया है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का। ठीक है, इसके अगर हम संरक्षक की बात करें और ज्यादा, तो स्कंद गुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख है, और जूनागढ़ अभिलेख में ही भगवान विष्णु की स्तुति के साथ में उसका प्रारंभ माना जाता है। तो एक प्रकार से इसमें इसका उल्लेख किया गया है। सिद्धांत की हम बात करें तो सिद्धांत के अंतर्गत अमरकोश और गीत गोविंद में, अमरकोश और गीत गोविंद, अमरकोश जो अमर सिंह की एक पुस्तक है और गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है, इसमें भगवान विष्णु के 39 अवतारों की चर्चा की गई है। किंतु कुछ महत्वपूर्ण और प्रचलित अवतार हैं वो 10 ही अवतार माने जाते हैं। इसमें मत्स्य अवतार, बराह अवतार, कूर्मा अवतार, बावना अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। किंतु अभी भी कल्कि अवतार होना बाकी है, बाकी 9 अवतार हो चुके हैं इसमें, और कल्कि का अवतार होना भी बाकी है। माना जाता है कल्कि भगवान का अवतार जो उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट में कल्कि धाम से होना माना गया है कि कल्कि धाम में इनका जन्म होगा और वहां से ये जीवन उद्धार करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो शैव भागवत धर्म के जो अनुयायी हुआ करते हैं उनको अलवार कहा जाता है, अलवार संत। उनकी काफी संख्याएं मानी गई हैं। उसमें देखा जाए तो एक अंडाल महिला संत थी, जो जिनको दक्षिण भारत में एक मीरा के उपनाम के नाम से भी जाना जाता है, मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो वो दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में भागवत धर्म के अनुयायियों को अलवार माना गया है। तो यहाँ हमने देखा जो पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहती है, तो उनके प्रवर्तक कौन है भागवत धर्म के, और किस में इसकी चर्चा की गई है, छंदोग्य उपनिषद में, बराहमिहिर की व्रत संहिता में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अवतारों की हमने यहाँ पे चर्चा की। अब देखते हैं शैव धर्म के बारे में और जानते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो शैव धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इसका जो साक्ष्य हमको जो मिलते हैं वो इसके जो साक्ष्य हमको मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से लिंग पूजा के भी हमको एक साक्ष्य मिलते हैं। और देखा जाए तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र माना गया है, शिव को रुद्र का दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में। तो जो शैव धर्म एक प्रकार से शंकर जी की उपासना से संबंधित है, शंकर जी की एक प्रकार से उपासना आराधना से संबंधित है। यहाँ पे देखें तो इसमें लिंग पूजा का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, और परमार वंश का राजा भोज शैव धर्म का ही अनुयायी था, एक प्रकार से काफी कट्टर अनुयायी था। और एक अनुयायी शशांक को भी कह सकते हैं जो काफी बहुत कट्टरपंथी था, जिसने बौद्ध धर्म के काफी प्रताड़ित किया था बौद्ध धर्म को, और अपने धर्म के प्रचार करने के लिए।
सिद्धांत की हम बात करें तो इसके सिद्धांत शिव को कर्ता माना गया है, शक्ति को कारण माना गया है, बिंदु उपादान यहाँ पे माना गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायी को नैनान कहा जाता है। और प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो ये काफी संप्रदायों में बटा हुआ है। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय एक प्रकार से सबसे प्राचीन संप्रदाय है और जिसकी जो प्रवर्तक हैं वो लकुलिश को माना गया है। लकुलिश को सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो नर कपाल यानी खोपड़ी में रख के खाना खाते थे, भोजन करते हैं, वो कापालिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। या मृत व्यक्तियों के जो शव होते हैं उनसे जो राख अवशेष बचता है उनको अपने शरीर पर लेप लगाते हैं, तो वो कापालिक संप्रदाय से संबंधित हैं। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव मत संप्रदाय, कश्मीरी शैव मत संप्रदाय का काफी डेवलपमेंट हुआ है। आज का अगर देखें तो ये तीर्थ यात्रा होती है कश्मीर में, एक प्रकार से वो कश्मीरी शैव संप्रदाय से संबंधित है। नाथ पंथ या योगिनी कोल मार्ग संप्रदाय, नाथ पंथ का मतलब है जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में मच्छंदर नाथ या गोरखनाथ द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया था, इस नाथ संप्रदाय का। और जहारवीर के समय या गोरखनाथ के समय इसका काफी उल्लेख मिलता है नाथ संप्रदाय या योगिनी संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित और जहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहती है, तो वो हमने यहाँ पे पॉइंटों को यहाँ पे आपके सामने रखा और इसका उल्लेख किया। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा है ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपके सामने प्रोवाइड करा सकें। और अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो जो हमारी यूपीएससी की क्लासेस चलती हैं और लॉन्ग क्लासेज है, काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ाया जाता है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि जो क्लासें होती हैं आप उसको देख सकते हैं। पूरे पॉइंट बाय पॉइंट आपको हमने टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ को उठाया है और अच्छे से उसका अध्ययन कराया है। अब ये जो हमारा रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास की हमारी तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित धार्मिक सुधार आंदोलन को आज कंप्लीट किया। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म को यहाँ पे हमने चर्चा की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत, रिवीजन क्लास के अंतर्गत, वो होगा मौर्य काल और महाजनपद का उदय। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर हमारी क्लास में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को स्पष्ट नहीं दिख रहा है या किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि ये दिक्कत है। हम आगे आने वाली क्लासों में उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना, ताकि जो भी यूपी पैट या यूपी SSSC पैट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका जो एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में है, वो अच्छे से रिवीजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि अब आगे आने वाले समय में हम इस चीज़ का सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।